पाकिस्तानियों, तुम मलेरिया का दवा नहीं बना सकते, तुम साइकिल का टायर नहीं बना सकते, तुम भारत से अजुराने की गलती मत करना। भाई साहब असदुद्दीन ओवैसी का भाई साहब ये भाषण सुनने के बाद ना आपका दिमाग हिल जाएगा कि भाई साहब कुछ इस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानियों के लिए सोचते हैं। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते, भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब पहलगाम वाले मैटर में जो 26 लोगों को आतंकियों ने धर्म पूछ कर मार दिया था, उस मैटर में भाई साहब अभी माहौल दिन पे दिन मतलब कि बिगड़ता जा रहा है। भाई साहब पूरी पब्लिक का यही मांग है कि पाकिस्तान के ऊपर वार कीजिए। वार का रोज भाई साहब खबर आ रहा है, कभी भी मैटर हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। फिलहाल में भाई साहब भारत जो है कई सारे कठोर कदम पाकिस्तान के खिलाफ में उठा लिए हैं, लेकिन भाई साहब इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण सामने आता है जिसको सुनने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ये बोलते हैं कि पाकिस्तानियों, तुम भारत से पंगा क्या लोगे, तुम लोग के पास तो मलेरिया की दवा बनाने की तकनीक नहीं है, तुम लोग के पास साइकिल का टायर बनाने की औकात नहीं है, तुम कभी भी भारत से अझुलाने का या युद्ध करने का हिमाकत मत करना। उसके बाद भाई साहब ओवैसी जी बोलते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पूर्वज हम लोग को लेकर वो अलगाव के बाद पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो तुम जैसे पागलों के साथ में रह कहना हम लोग भी पागल हो जाते हैं। और फिलहाल में जो लोग गए हैं तुम लोग को झेलते झेलते उनकी हालत खराब हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता, जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये भाई साहब बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। उसके बाद भाई साहब क्या बोलते हैं, और भाई साहब देखिए एक जो है कि जो पाकिस्तानियों का जो मंसूबा था ये घटना करने में कि जो कि महिलाओं को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और धर्म पूछ पूछ कर मारा है। भाई साहब देखिए इसका हिंदू नाम पूछ के मारेंगे तो इससे हिंदुस्तान में जो है कि फिर से मतलब कि धर्म को लेकर विवाद हो जाएगा। हिंदू पक्ष जो है जो मुस्लिम पक्ष को अलग निगाह से देखेगा और इन लोगों के बीच में आपस में टकराव हो जाएगा और दंगा फसाद हो जाएगा। लेकिन भाई साहब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, जो कि इस मैटर को समझते हुए कहीं पर कुछ भी हुआ ही नहीं, सारा मैटर जो है कि क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं क्योंकि सब लोग उनके मंसूबों को जानते थे। भाई साहब इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि तुम लोग अपना देख लो, तुम लोग हम लोग की चिंता छोड़ो, हम लोग इंडिया में कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तुम लोग का यहाँ पर कुछ करने का, कुछ दंगा भड़काने का कोई भी मंसूबा क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद भाई साहब बोलते हैं कि हमको ना कभी पाकिस्तानियों से कोई मतलब था, ना ही हमको कभी पाकिस्तानियों से मतलब रहेगा। हम भारतीय हैं और हम भारत के हैं, हमको सिर्फ अपने भारत देश का मतलब की चिंता है और हमें सिर्फ भारत के ही लोगों से सिर्फ मतलब है। भाई साहब ओवैसी जी ने इतना गजब धोया पाकिस्तानियों को। भाई साहब ये वीडियो जहां जहां पर चल रही है सब लोग उनके नीचे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कमेंट, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुझाव डाल रहे हैं। फिलहाल में आप लोग इस मैटर पे क्या बोलना चाहेंगे, ओवैसी जी के बयान को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।